चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के बारे में। ये क्वेश्चन आपका जो है कब पूछा गया है, ये आपको यूपीपीसीएल में पूछा गया है। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर की दक्षता दर्शाई जाती है। ठीक ठीक। अब देखिए क्या है कि सॉरी यहाँ दक्षता नहीं क्षमता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इंडक्शन मोटर की रेटिंग पूछा किसमें, पूछ रहा है कि इंडक्शन मोटर की रेटिंग को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए केवीए में तो आपका दो चीजें आती हैं। एक होता है आपका ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवी में होती है। एक होता है आपका अल्टरनेटर, इसकी रेटिंग आपकी केवी में होती है। ठीक है, जो एचपी में इंडक्शन मोटर की रेटिंग होती है। इंडक्शन मोटर की जो रेटिंग होती है किसमें होती है, एचपी में होती है। ठीक, केवीआर जो होता है ये आपका कैपेसिटर से रिलेटेड होता है। एम्पियर को हम लोग फ्यूज को हम लोग एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका एम्पियर आवर है ये आपका बैटरी की जो रेटिंग है हम लोग एवीआर में एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका केडब्ल्यू है ये आपका डीसी मशीन को हम लोग केडब्ल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। उसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है। ये भी आपको यूपीपीसीएल में पूछा गया है। ठीक, कह रहा है यदि पोल P है तथा आवृत्ति F है तो सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र क्या होगा। ns इक्वल टू 120 f/p, ns इक्वल टू 120 p, ns इक्वल टू pf/120, ns इक्वल टू 120 p। देखिए क्या होता है, स्टेटर पे क्या होती है, 3 फेज वाइंडिंग होती है। स्टेटर जो होता है आपका 3 फेज वाइंडिंग होती है। स्टेटर पे हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं और दो फेजों के बीच में जो अंतर होता है ये 3 फेज हो गए। अब दो फेजों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, 120 डिग्री का। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक, तो जब हम 3 फेज वाइंडिंग किए होते हैं, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई देते हैं तो एक क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। जिसकी स्पीड होती है क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। उसी का फॉर्मूला ये पूछा है, तो ये होता है ns इक्वल टू 120 f/p। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ns इक्वल टू 120 f/p। ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एसी मोटर के लिए 6 पोल की इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी। देखिए यहाँ पर पोल आपको कितना दे दिया, 6 दे दिया, तो आपसे इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके बाइंडिंग्स में भी आपके काम आएगा, ठीक। तो थीटा इलेक्ट्रिकल आपको निकालना है। पोल आपने कितने दिए, 6। अच्छा ध्यान दीजिए, तो थीटा इलेक्ट्रिकल अगर आपको ना दिया हो तो आप मानेंगे 180 डिग्री, और अगर थीटा मैकेनिकल ना दिया हो तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक। इन्होंने थीटा मैकेनिकल की वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे, 360। तो क्या आ जाएगा, 6/360, ये कितना होगा, 3। तो थीटा इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा, 3 गुणे 360 मतलब 720 डिग्री। तो आंख मूंद के आप लोग इस पे लगा देंगे 720। ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए। अब देखिए आप लोगों के लिए एक खास क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपी पीसीएल 2019 में पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछा गया। कह रहा है कि यदि एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या 2 गुनी हो जाती है तो गति क्या होगी, वृत्त क्रमिक होगी, 2 गुनी होगी, वही होगी, आधी हो जाएगी। देखिए हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू क्या होता है, 120 F/T होता है। तो यहाँ से रिलेशन आपको क्या मिलता है, NS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, पोल्स की संख्या 2 गुनी, तो यहाँ पे NS डैश बोल देते हैं। ये क्या हो जाती है आपकी 2 गुनी 2P, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करें, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे P की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं NS इक्वल टू K टाइम्स अपॉन T, और उसको लिख देते हैं NS डैश इक्वल टू K टाइम 2P। इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो NS अपॉन N डैश इक्वल टू K अपॉन P। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2P अपॉन K, P कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, तो NS अपॉन NS डैश इक्वल टू 2, ठीक है। तो NS डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS/2, मतलब क्या हो जाएगा कि जो नई आपकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, NS डैश क्या है, पोल को आधा करने के बाद जो 2 गुना करने के बाद स्पीड है, और ये पहली स्पीड है। तो जो पोल को 2 गुना करने पे स्पीड क्या है आपके NS डैश, ये क्या हो जाएगी, पहली की आधी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आधी, नोट कर लीजिए।
अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है इंडक्शन मोटर में स्लिप की सीमा पाई जाती है 1 से 100%, 5 से 10%, 1 से 10%, 1 से 5%। देखिए स्लिप होता क्या है, देखिए स्लिप इक्वल टू होता है NS माइनस NR अपॉन NS, ये आपकी स्लिप होती है। अगर आपसे स्लिप परसेंट पूछा है, स्लिप प्रतिशत, तो NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, ये आपका स्लिप प्रतिशत है। ठीक, अच्छा अगर हम स्लिप की रेंज बात करें, स्लिप रेंज, तो स्लिप की जो रेंज है 1% से लेकर 5% तक की। स्लिप की जो रेंज है इंडक्शन मोटर में ये होती है। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, स्लिप की जो रेंज है सीमा वो ये है। अब कभी कभी आपसे पूछेगा कि अगर रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो स्लिप का मान क्या होगा। ठीक है, स्टैंड स्टिल मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में। ठीक, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन देखिए स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होगा, आपकी एनआर की जो वैल्यू क्या होगी वो क्या होगी 0 होगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS, तो क्या हो जाएगा NS, ये तो 0 हो जाएगा, तो NS अपॉन NS इक्वल टू 1। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो स्लिप की वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है 1 होती है, मतलब 100%, इसको 100% भी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा जब सिंक्रोन रोटर की स्पीड आपकी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तब क्या होगा स्लिप की वैल्यू, तब स्लिप की वैल्यू हो जाएगी NS माइनस NS अपॉन NS, तो क्या हो जाएगा 0/NS बराबर 0। तो ये बेटा किसमें होता है, ये कंडीशन जो होती है आपकी अल्टरनेटर में होती है। अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन। ठीक, अच्छा कुछ बातें और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए FR रोटर की फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होता है S इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, या कह सकते हैं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। स्लिप से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या आ जाएगा E2 की जगह मैं लिख दिया ER मतलब रोटर का EMF अपॉन E1 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू S, ये होता है। ये भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताई है, नोट कर लीजिए।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में परिणामी फ्लक्स किसी भी चरण के फ्लक्स के अधिकतम मान का गुना होता है। देखिए आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो 3 फेज होता है। ये आपका फाई आर मान लेते हैं, ये आपका फाई वाई, ये आपका फाई बी हो गया। ठीक, अब इन तीनों का चाहे आप इसका रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है, ये होता है आपका फाई आर। ठीक है, फाई आर बोलते हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है फाई आर। ये क्या होता है, किसी भी फ्लक्स, ठीक, जो आपका किसी भी फ्लक्स, ठीक, चाहे आपका ये फ्लक्स हो, चाहे इसका ये फ्लक्स हो, चाहे ये फ्लक्स हो, इन सब का 3/2 गुना होता है। 3/2 गुना फाई मैक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1.5 मैक्स। इसमें क्या हो जाएगा 1.5, और इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है 120 डिग्री का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी रोटेटिंग फ्लक्स, इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण या सेल्फ स्टार्टिंग होती है, या सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो ये आपका एयर गैप होता है, इसका एयर गैप की जो मोटाई होती है वो क्या होती है 1 cm से लेकर 4 cm। ये कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन आप मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। जो एयर गैप की जो मोटाई होती है वो क्या होती है 1 cm से लेकर 4 cm तक होती है। ठीक है, और क्या है, ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, वो क्या होती है 120 f/t होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, थैंक यू।